हेलो। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन 455, 455 और 456 जो कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के आगे के सेक्शंस है। हमने 451, 452, 453, 454 को बहुत डिटेल में देख लिया। आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं और हमने बेयर एक्ट से भी रीड कर रखा है। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि बेयर एक्ट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि वो हमारा बेस होता है। अगर हमारे को बेयर एक्ट नहीं आता होगा तो बाकी कुछ समझना है, बाकी कुछ जानना बेकार होता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, सेक्शन 455 के ऊपर। देखिए सेक्शन 455 क्या बोलता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबलियस एंड अदर मैटर्स। ये मतलब डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। मतलब एक जो प्रॉपर्टी है, हम क्या कर रहे हैं 451 से 459 तक हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। किस तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्पोज करेंगे अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। तो 455 उनमें से एक है कि जब कोई लिबलियस मैटर होता है या अदर कोई मैटर होता है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब किस तरीके से डिस्पोज करेंगे कि हम उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट ही कर देंगे, खत्म ही कर देंगे। अब वो कहाँ पे आप उसकी डिस्ट्रक्शन करोगे वो हमें 455 में बताई गई। जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो उसके अंदर 3 तरीके के मैटर्स यहाँ पे बताए गए हैं। कौन कौन से, एक डिफेमेशन वाला, जब आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट डिफेमेशन करते हो। एक अडल्ट्रेशन वाला, खाने में कोई चीज़ मिलाते हो या पीने की किसी चीज़ में कोई मिला जुला के मतलब बेकार सामान बनाते हो, मेडिसिन गलत बनाते हो, ड्रग्स गलत बनाते हो, मेडिसिन। और बाकी आप जैसे कोई ऑब्सीन बुक्स वगैरह बेचते हो या ऑब्सीन बुक्स छापते हो, इस तरीके की कोई सीडीज़ वगैरह बनाते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये सेक्शन सिंपली इतनी सी बात बोलता है कि जो इस तरीके के सभी प्रॉपर्टीज होंगी जो इन सेक्शंस के अंदर आ रही हैं और उसके अंदर उस व्यक्ति को कन्विक्शन हो रही है, तो उनके पास से जब इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी मिलेगी उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इतनी सी बात बोल रहा है। क्या देखो, जो सेक्शन 292 है, 293 है किसका, आईपीसी का, उसके अंदर अगर कन्विक्शन होती है जिसके अंदर ऑब्सीन बुक्स वगैरह आती हैं, और ऐसे ही सेक्शन 501, 502 है आईपीसी का जिसके अंदर डिफेमेटरी मैटर आता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, मतलब इस तरीके के लोगों के अगेंस्ट, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी मिलेगी तो वहां पे कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है, कोर्ट में ऑर्डर, कोर्ट कर सकता है। इट मींस इट इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट में ऑर्डर डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल कॉपीज की, जितनी भी कॉपीज मिली है ऑब्सीन बुक्स की या डिफेमेटरी मैटर की, उनको डिस्ट्रॉय कर दे। और सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, अगर किसी को कन्विक्शन होती है सेक्शन 273, 274, 275 आईपीसी के अंदर, जहां पे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ड्रिंक्स, ड्रग्स, इस तरीके की मेडिसिन, मतलब इन चीज़ों की बात होती है, तो जहां पे जब ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है और उसके अंदर अगर किसी की कन्विक्शन होती है तो वहां पे उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमें सेक्शन 455 के अंदर बताई गई है। बहुत सिंपल सा सेक्शन है। फिर आते हैं हम सेक्शन 456 के ऊपर। अब 456 क्या बोलता है, पावर टू रीस्टोर। किस चीज की पावर दी गई है कोर्ट को, रीस्टोर करने की, पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जैसे कि एक व्यक्ति की इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी और के पास चला गया, वो किस तरीके से गया अभी हम देखेंगे। तो वो जो दूसरे व्यक्ति के पास उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन चला गया किसी मतलब क्रिमिनल वे के अंदर, वो कौन सा क्रिमिनल वे है वो यहाँ पे बताया गया है, तो उस प्रॉपर्टी का वापस रीस्टोर कराया जाए उसके ट्रू ऑनर को, वो हमें 456 के अंदर दिया गया 456 के अंदर। तो यहाँ दो कंडीशंस होती है 456 को अप्लाई करने के लिए। क्या कि जो व्यक्ति है, जो एक्यूज है, उसको कन्विक्शन हो जाए किस चीज के लिए, कि उसने क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल इंटिमिडेशन को यूज किया है। क्रिमिनल फोर्स और क्रिमिनल इंटिमिडेशन को यूज किया, और ये जो दोनों वर्ड्स है कहाँ डिफाइंड है, आईपीसी के अंदर डिफाइंड है, क्योंकि क्राइम जो होगा वो वहीं पे होगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये अप्लाई हुई हों और कोर्ट को ये लगे, इट अपीयर्स टू कोर्ट बाय सच एक्ट, ये जो दोनों एक्ट थे क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल इंटिमिडेशन के, अदर पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, की जो दूसरा व्यक्ति था वो अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस हो गया, उसका पोजीशन चला गया इन दोनों एक्ट के कारण, क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल इंटिमिडेशन के कारण। अब 456 जो सेक्शन है इसको रखने का ऑब्जेक्ट क्या है, कि नो पर्सन विद रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति को गेन ना हो रॉन्गफुल पोजीशन की वजह से, मतलब कि किसी गलत तरीके से उसने पोजीशन ले लिया तो उसकी वजह से उसको कोई गेन ना हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इसलिए इस सेक्शन को डालेगा कि ठीक है अब उसको कन्विक्शन दे दी लेकिन अब वो प्रॉपर्टी वापस नहीं कराई तो फिर फायदा क्या हुआ, तो वो प्रॉपर्टी रीस्टोर करानी है ट्रू ऑनर को। अब दिस सेक्शन नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल फोर्स, अप्लाई टू प्रॉपर्टी नॉट टू पर्सन इन हिज एब्सेंस, की अगर मान लीजिए कि ये जो क्रिमिनल फोर्स जो आईपीसी में डिफाइंड है, अगर एक सिर्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यूज होती है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, कि भाई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर रहे हो उस व्यक्ति के एब्सेंस के अंदर तो नहीं होगा। उस व्यक्ति के ऊपर
टू पर्सन अप्लाई होनी चाहिए। जब हम सेक्शन के वर्ड्स पढ़ते हैं, सेक्शन 456 का सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। और एप्लीकेबल ऑन ट्रेसपास, अगर कोई व्यक्ति से गेट तोड़ के प्रॉपर्टी पे घुस जाता है जोर जबरदस्ती से और उसको ट्रेसपास करता है उसके ऊपर, तो वहां पे भी सेक्शन 456 एप्लीकेबल होगा कि जब उसको कन्विक्शन होगी उसके अंदर, तो वापस फिर उसको उसका पोजीशन दिला दिया जाएगा जो ट्रू ओनर होगा उसको। 456 सबसेक्शन 2 बोलता है इफ नॉट बाय ट्रायल कोर्ट, मान लीजिए कि ये जो रिस्टोर करना था प्रॉपर्टी को, ये ट्रायल कोर्ट ने नहीं किया, तो जो अपीलेट कोर्ट है, जब आप अपील में जाओगे तो उसके पास ये पावर्स है, जो कोर्ट ऑफ अपील, कंफर्मेशन या रिवीजन का कोर्ट है, वो ये रिस्टोरेशन करा सकता है। जो 456(1) के अंदर 456(1) के अंदर किसको करानी थी, ट्रायल कोर्ट को करानी थी, तो वो अपीलेट कोर्ट, कंफर्मेशन कोर्ट, रिवीजन कोर्ट करा सकता है। 456 सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो सेक्शन 456 सबसेक्शन 1 है उसके अंदर जो ऑर्डर पास हुआ है उसके ऊपर सेक्शन 454 एप्लीकेबल होगा, जैसे वो सेक्शन 453 के ऊपर एप्लीकेबल है। 454 क्या है, अपील का सेक्शन है कि जहां पे आप सेक्शन 452 और 453 के अगेंस्ट अपील में जा सकते हो। तो जैसे वहां पे आप अपील में जा सकते हो, जिस तरीके से आप अपील में जा सकते हो, उसी तरीके से आप सेक्शन 456 सबसेक्शन 1 के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील में जा सकते हो 454 के थ्रू ही। मतलब कि आप 454 के थ्रू ही जैसे वहां पे गए थे, सेम उसी तरीके से आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट, जहां पे ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ना 456(1) में, उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो, जैसे आप 454 में अपील में जा रहे थे। और सेक्शन 456(4) बोलता है कि नो प्रिजुडिस टू एनी राइट विच इन सिविल सूट कैन एस्टेब्लिश, मतलब कि इस सेक्शन की वजह से 456 की वजह से कोई भी राइट के अंदर जो व्यक्ति का राइट है उसको प्रिजुडिस नहीं किया जाएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो कि वो एक सिविल सूट के अंदर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अपने राइट को एस्टेब्लिश कर सकता था। तो ये बात हमें सेक्शन 456 में टोटली बताई गई कि 456 क्यों एप्लीकेबल होता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है। और सेक्शन 455 बहुत सिंपल सा सेक्शन है, जहाँ पे इस तरीके की कोई प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला गया कि किस तरीके से आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करोगे। तो ये सेक्शन 455 और 456 में बताया। इससे पहले हमने इससे पहले के जब 451 से 454 तक के सेक्शन से उनको समझा था। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।